मेरा नाम राधिका है। मैं और मेरी माँ हमेशा चौराहे पर बैठकर भीख मांगते थीं। धूप, धूल और बारिश, हमारी जिंदगी रोज इसी संघर्ष में गुजरती थी। लोग आते, कभी सिक्का फेंकते, कभी गालियां देते, कभी अनदेखा कर देते। मैं छोटी थी, पर समझ सकती थी कि गरीबी सिर्फ भूख नहीं है, यह हर रोज इंसानियत से दूर होना, डर, शर्म और निराशा में जीना भी है। माँ की आंखों में हमेशा थकान और उदासी रहती थी। कभी कभी वो आसमान की ओर देखती और फुसफुसाती, हे भगवान, कब हमारी हालत बदल जाएगी। मैं उनका हाथ कसकर पकड़ती और खुद को भरोसा दिलाती कि एक दिन सब ठीक होगा। रोज वही धूल, वही भीड़, वही लोग, हर दिन यही सवाल, क्या हमारी जिंदगी कभी बदल पाएगी। फिर एक दिन हमारी जिंदगी में एक सफेद कार आई। कार इतनी चमकदार थी कि उसकी परछाई से हमारी धूल भी फीकी पड़ती दिखी। कार के शीशे धीरे धीरे नीचे हुए और एक अंकल मुस्कुराते हुए हमें देखने लगे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून देने वाली मुस्कान थी और उनकी आंखों में ऐसा विश्वास था कि पल भर को लगा कि शायद हमारी किस्मत सच में बदल सकती है। उन्होंने कहा, बिटिया, तुम और तुम्हारी माँ क्यों भीख मांगती हो? मेरे साथ चलो, मैं रातों रात तुम्हें और तुम्हारी माँ को अमीर बना दूंगा। कार में दो बच्चे और भी थे, साफ सुथरे, कपड़े अच्छे पहने, खिलखिलाते। उनमें से एक लड़की मेरी ही उम्र की रही होगी। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया और कहा, तुम आओगी ना? यहाँ बहुत अच्छा है, खाना, पढ़ाई, खेलने की चीजें, सब कुछ मिलेगा। माँ ने चौंक कर मुझे देखा। उनकी आंखों में डर और थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। अगले कुछ दिनों तक वही कार रोज आती, हमें मुस्कुराते हुए बुलाती और अंकल वही वादे दोहराते, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आखिरकार माँ ने धीरे धीरे हामी भरी और आंसुओं के साथ कहा, शायद यही हमारी दुआ का जवाब है। हम कार में बैठे। सफर लंबा था। शहर की भीड़ पीछे छूट गई। चौड़ी सड़कें, हरे भरे बगीचे और महंगे घर हमारे सामने बिखरे। हवेली के सामने कार रुकी। गेट अपने आप खुल गया। मैं और मेरी माँ स्तब्ध थे। विशाल सफेद हवेली, फव्वारे, झूमर और सुनहरी रोशनी में चमकती सीढ़ियाँ। अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। नौकर चाकर हमें घूर रहे थे, हर कदम पर कुछ कहना चाहते थे, पर चुप थे। हवेली खूबसूरत थी, पर उसके अंदर एक रहस्य भरा हुआ था। रात को जब मैं खिड़की से झांक रही थी, देखा कि कार में मुस्कुराते वही बच्चे अब कमरे में एक कोने में डर और थकावट से बैठे थे। उनकी आंखों में डर, उनकी हंसी गायब। माँ ने मुझे पकड़कर कहा, राधिका, कुछ ठीक नहीं है, हमें सावधान रहना होगा। हमने धीरे धीरे योजना बनानी शुरू की। अगली रात हवेली शांत थी। हम खिड़की से उतरने की कोशिश कर रहे थे कि पीछे से अंकल और उनके नौकरों की आवाज आई, लेकिन हम दौड़ पड़े। हवेली की विशालता और अंधेरा डर बढ़ा रहे थे। लेकिन माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, हमें सोच समझकर चलना होगा। हम गेट की तरफ भागी, लेकिन अचानक एक टेबल पर रखा खत दिखाई दिया। खत पर लिखा था, अगर तुम सच में बचना चाहती हो तो किसी पर भरोसा मत करो, जो दिखता है वही सच नहीं होता। सफेद कार और हवेली सिर्फ जाल है। अंकल की हर मुस्कान में छल है। सिर्फ अपने दिल की सुनो। माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, बेटी, अब हम केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। बाहर निकलना आसान नहीं होगा। हम दौड़ते हुए हवेली के बगीचे में छिप गए। हर कदम पर हमारी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। हवेली के चारों तरफ अजीब सी आवाजें आती, कदमों की आहट, धातु की खनक
बच्चों की मंद फुसफुसाहट, कभी कभी अंकल की मुस्कान दिखाई देती, कभी उनकी आवाज में गूंजती, तुम कहीं नहीं जाओगी। हम छिपते, भागते और पीछे मुड़कर देखते। हर मोड़ पर डर, जिज्ञासा और सहारा की मिलजुली भावना हमें आगे बढ़ा रही थी। हमने देखा कि हवेली का एक हिस्सा और भी बड़ा था। वहां कई बंद कमरे और रहस्यमयी गलियारियां थीं। हवा में ठंडक, गहरी खामोशी और बच्चों की मंद रोशनी ने डर और बढ़ा दिया। माँ ने मुझे फुसफुसाया, राधिका, ये जगह खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर का सच बहुत डरावना है। हमें अपने कदम सोच समझकर रखने होंगे। रात भर हम छुप कर आगे बढ़ते रहे। अंत में हम हवेली के मुख्य गेट तक पहुंचे। बाहर अंधेरा, ठंडी हवा और खतरनाक रास्ते थी। तभी पीछे से सफेद कार की हेडलाइट चमकी। अंकल की आवाज फिर गूंजी, राधिका, तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। माँ ने मुझे और कसकर पकड़ा। हम दौड़ते हुए गाड़ियों में घुस गए और कार के रास्ते से बच निकले। बाहर एक छोटा जंगल था और वहां से हमें लगता था कि शहर की सड़कें दूर नहीं हैं। हम दोनों थक कर वहीं बैठ गए। माँ ने मुझे गले लगाया और फुसफुसाई, शायद हम आज बच गए, पर सच अभी भी कहीं छुपा है। हमने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की झलक, चमकती, रहस्यमयी और अंकल की मुस्कान हवा में गुम होती दिख रही थी। उस पल मैं समझ गई कि हमारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। हम सुरक्षित थे, लेकिन हवेली का रहस्य, अंकल का सच और उन बच्चों की कहानी अभी भी अनसुलझी रह गई। डर, जिज्ञासा और सस्पेंस हमारे साथ रहेगा, और इस तरह हम बच तो गए, पर रहस्य हमेशा हमारे पीछे पीछे चलता रहेगा। हवेली, अंकल और बच्चों का सच कभी सामने आएगा या नहीं, यह कोई नहीं जान सकता। हमारे दिलों में यह सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, क्या हम सच में पूरी तरह सुरक्षित हैं या बस आज के लिए भाग गए हैं। हवेली से भागने के बाद हम दोनों जंगल की ओर बढ़ रहे थे। दिल की धड़कन तेज, आंखों में डर और दिमाग में सवाल। माँ ने फुसफुसाया, राधिका, हमें समझदारी से चलना होगा। अंकल सिर्फ दिखावे के लिए अमीर बनने का लालच दिखाते हैं, असली मकसद कुछ और है। मैं जानती थी कि अगर हम सिर्फ भागते रहेंगे तो कभी सच सामने नहीं आएगा। इसलिए हमने योजना बनाई, हवेली में लौटकर सब कुछ ध्यान से देखना और सच जानना। अगली रात चांदनी की हल्की सी रोशनी में हम फिर से हवेली के पास पहुंचे। इस बार हम छिपते और गलियारों में फुसफुसाते हुए अंदर घुसे। देखा कि हवेली के कुछ कमरे पूरी तरह बंद थे। उनमें से एक कमरे की खिड़की में हल्की रोशनी थी। हमने धीरे धीरे झांका। कमरे में अंकल बैठे थे और बच्चों को कुछ लिखते हुए दिखा रहे थे। मैंने माँ से पूछा, ये क्या कर रहे हैं? माँ ने फुसफुसाकर कहा, देखो राधिका, ये कोई पढ़ाई नहीं है। ये बच्चे वहाँ मजबूर हैं, शायद कुछ दस्तावेज या नकदी से जुड़े काम कर रहे हैं। हमने देखा कि अंकल ने बच्चों को धमकाया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कोई नहीं बच पाएगा। उस पल मैं समझ गई कि अंकल का मकसद सिर्फ बच्चों और माँ बेटी को डराना और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना था। माँ ने मुझे धीरे से कहा, राधिका, अब हमें साहस दिखाना होगा। ये सिर्फ डर का जाल है। हमें बच्चों के साथ भागने का मौका तलाशना होगा। हमने योजना बनाई, जैसे ही अंकल सोए या ध्यान हटाएं, हम सबसे कमजोर समय में सबको निकालेंगे। रात में हमने देखा कि नौकर थके हुए सो रहे थे। माँ ने मुझे मेरा छोटा बैग और बच्चों के लिए कुछ खाना लिया। हम धीरे धीरे उन कमरे तक पहुंचे जहां बच्चे बंद थे। मैंने देखा
कि बच्चे हमारे आने की उम्मीद में कांप रहे थे। मैंने फुसफुसाकर कहा, डरो मत, हम सबको यहाँ से निकालेंगे। अचानक पीछे से एक आवाज आई, कहाँ जा रही हो तुम? हम दोनों डर गए, लेकिन माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, राधिका, अब या कभी नहीं। हमने सब बच्चों को पकड़कर गलियारों से भागने का रास्ता लिया। हमने पुराने टनल और छिपे रास्तों का इस्तेमाल किया। हवेली के भीतर का सारा डर, धातु की खनक और अंकल की छायाएं हमें पीछा कर रही थीं, लेकिन माँ की सूझबूझ और मेरी हिम्मत ने हमें आगे बढ़ाया। आखिरकार हम एक बड़े बगीचे में पहुंचे। वहां से देखा तो सफेद कार हमारे पीछे थी, लेकिन कार अचानक रुक गई और अंकल की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने मुझे पकड़कर कहा, अब सिर्फ तेजी से दौड़ो। हमने सभी बच्चों के साथ तेजी से झाड़ियों और बगीचों के रास्ते से बाहर निकलना शुरू किया। हौले हौले आवाजें दूर हो रही थीं और हम सुरक्षित होते गए। जैसे ही हम जंगल के उस छोर तक पहुंचे, माँ ने सभी बच्चों को गले से लगाया। हमने कर दिखाया, उसने कहा। मैं भी थकी हुई थी, पर दिल में एक अजीब तरह की राहत थी। हमने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब शांत थी, लेकिन हवा में अंकल की मुस्कान और सच्चाई की परछाई अभी भी थी। हम सब जानते थे कि अंकल का असली मकसद केवल डर और लालच था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बच्चों ने बताया कि हवेली में कई और कमरे हैं जहां और भी लोग फंसे हैं। माँ ने फुसफुसाया, राधिका, शायद हमें कभी लौटकर सबको बचाना पड़े। हमने तय किया, आज हम सुरक्षित हैं, लेकिन भविष्य में सच का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह हम बच गए। पर हवेली का रहस्य, अंकल की चाल और बंद कमरे में फंसे बच्चों की कहानी हमेशा हमारे साथ रही। सस्पेंस अभी भी हवा में था और हमारे दिलों में सवाल जिंदा था। क्या हम सच में सुरक्षित हैं, या अंकल की चाल अगले मोड़ पर फिर हमें घेरेगी? दोस्तों, क्या आपको इस कहानी का पार्ट 2 भी चाहिए? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।